मशहूर टीवी एक्टर और बिग बॉस 13 के विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर आज सुबह सामने आई और इस खबर ने सबको हैरान कर दिया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक हार्ट अटैक की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ। वो महज 40 साल के थे। हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उनकी जान बचाई नहीं जा सकी। सिद्धार्थ शुक्ला को टीवी सीरियल बालिका वधू ने घर घर में पहचान दिलाई। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिग बॉस के अलावा वो खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 में भी विनर रहे। यही नहीं, उन्होंने 2014 में आई फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में भी अहम रोल किया है। हालांकि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतजार लगातार किया जा रहा है, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। सिद्धार्थ शुक्ला के शव का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। कूपर अस्पताल में इस वक्त पोस्टमार्टम किया जा रहा है। दिल का दौरा पड़ने से आज सुबह उनका निधन हुआ। उसके बाद से ही पोस्टमार्टम का इंतजार किया जा रहा था। न्यूज़ 18 की पारिस दामा की एक खबर है कि पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है और ठीक 1 से 1.5 घंटे बाद फिर रिपोर्ट सामने आएगी और उसी की रिपोर्ट के आधार पर यह ऑफिशियल तौर पर अनाउंस पुलिस की तरफ से किया जाएगा कि हाँ, दिल का दौरा पड़ने से ही सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई है या फिर कोई और वजह है, क्योंकि अभी फिलहाल इंतजार इसी रिपोर्ट का किया जा रहा है और काफी देरी के बाद ये पोस्टमार्टम शुरू हुआ है। प्राथमिक जानकारी जो मिल रही है कि हार्ट अटैक के चलते उनकी मौत हुई है, लेकिन मौत की असली वजह क्या है वो अभी सामने आना बाकी है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं सिद्धार्थ शुक्ला के अंधेरी वेस्ट वाले घर पर, जहां पर सिद्धार्थ शुक्ला अपने परिवार के साथ इसी एवरसाइन ग्रीन इमारत के 12वें फ्लोर पर जो है रहते थे। आज सुबह उन्हें जब हार्ट अटैक आया, यानी हार्ट अटैक आने के बाद फौरन एम्बुलेंस के जरिए कॉरिडोर बनाते हुए कूपर अस्पताल ले जाया गया। लेकिन जब वहां डॉक्टरों ने चेक किया तो उन्होंने कहा कि ले आने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी है। यानी मौत की जो वजह जो लोग उन्हें लेकर गए थे उन्होंने ये बताई कि कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस के जरिए यहाँ अस्पताल लाया गया है। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद हो पाएगी। और पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है इस वक्त मुंबई के कूपर अस्पताल में शुरू है। पुलिस को और डॉक्टरों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ही इंतजार है, क्योंकि पुलिस का इस पूरे मामले में साफ तौर पर कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती तब तक वो इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। और इसी को देखते हुए, क्योंकि उनके घर के बाहर काफ़ी भीड़ बढ़ने लगी, जो फैंस हैं उनके, इसलिए पुलिस की तैनाती, जो पुलिस है, मुंबई पुलिस है, उसकी तैनाती भी यहाँ पे की गई है। क्योंकि जो सिद्धार्थ शुक्ला का ये घर है वो ओशिवरा पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है। तो ऐसे में सबसे अहम जानकारी जो सामने आनी बाकी है कि आखिर सिद्धार्थ की मौत की असली वजह क्या है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी तब तक पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जिस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई है, उनके मौत की जानकारी जिस को मिली है, वो हर इंसान सकते में है। और इस वक्त पारस दामा और दिवाकर सिंह हमारे साथ मौजूद है। पारस, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी 1 से 1.5 घंटे का इंतजार हमें करना होगा जब रिपोर्ट सामने होगी। ये जो आने वाले कुछ घंटे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं इस पूरे मामले में। अब से कुछ देर पहले ही पूरे सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम जो है वो शुरू किया गया था। तकरीबन 3-4 घंटे के इंतजार के बाद फाइनली ये पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। इस मामले में 1-1.5 घंटा और जाएगा जब पूरा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चलेगी। तो इस प्रक्रिया खत्म होने के बाद जो है वो रिपोर्ट्स आने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो रिपोर्ट आने की प्रक्रिया में भी कुछ 2 घंटे का समय लगता है। तो तकरीबन 6:30-7 बजे के आसपास इस पूरे मामले में जो पोस्टमार्टम की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो सामने आएगी। इस रिपोर्ट में ये जानकारी जरूर मिल पाएगी कि कितने बजे जो है सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ था, वो एग्जैक्ट टाइम क्या था। और जिस तरीके से उनके परिजन, उनके फैंस और उनके करीबी लोग ये कह रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट से उनको दिल का दौरा पड़ा था, उस वजह से उनकी मौत हुई, उसके भी जो है पर्दा हट पाएगा, उस पर भी आधिकारिक पुष्टि की जाएगी जब ये रिपोर्ट सामने आएगी। जो आने वाले 3-4 घंटे हैं इस पूरे मामले में वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसका इंतजार कर रहे हैं वो रिपोर्ट जो है वो तकरीबन 6:30-7 बजे आ सकती है। उससे पहले पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। उस पूरी प्रक्रिया को खत्म होने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया को वीडियो कैमरा के साथ शूट करा जाएगा, क्योंकि इस बार मुंबई पुलिस कुछ भी कोताही नहीं बरतना चाहती है, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम रूम में वीडियोग्राफी की तरफ से इस पूरे पोस्टमार्टम को शूट किया जाएगा। तकरीबन 1
से 1.5 घंटा बताया जा रहा है पूरी प्रक्रिया को खत्म होने में। उसके बाद रिपोर्ट्स की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और रिपोर्ट्स आने में भी तकरीबन 1.5-2 घंटे का वक्त लगेगा। तो हम मान के चल सकते हैं कि शाम को 6:30-7 बजे जो है 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है और 6:30 से 7 बजे के बीच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ सकती है। लेकिन पारा साहब बने रहिए हमारे साथ, दिवाकर का भी हम रुक करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर बिग बॉस में उनके साथ काम कर चुके भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता खेसारी लाल ने भी दुख जताया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। इस उम्र में जाना भी कुछ अजीब सा लगा, तो क्या बोल सकते हैं। बस मैं भगवान से ही प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति दे और ऐसे लोगों को इतनी जल्दी मत बुलाओ इस वक्त, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना था। इस इंडस्ट्री को बहुत आशा थी उनसे, हम सबको आशा थी। एक अच्छी पर्सनालिटी के साथ, एक अच्छे विचारधारा के साथ अपने जीवन को चला रहे थे। दिवाकर का हम रुक कर लेते हैं। दिवाकर, देखिए, सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद से ही फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री के बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि वहां पर पहुंचे हैं उनके घर। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की टीम भी वहां पर तैनात है। दूसरी तरफ परिवार वाले के जो लोग हैं उनके भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं। तो आपके पास अभी अपडेट क्या है? बयान दर्ज हो चुके हैं और अभी फिलहाल कौन कौन से लोग मौजूद हैं? रितिका, देखिए, परिवार के जो बयान है वो लगातार दर्ज करने की प्रक्रिया मुंबई पुलिस के द्वारा शुरू है, लेकिन जो लोग पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। अब से कुछ देर पहले जो बिग बॉस 13 में पार्टिसिपेंट थे हिंदुस्तानी भाऊ, वो पहुंचे हैं। इसके अलावा आप देखिए, हिंदुस्तानी भाऊ इस वक्त बाहर निकले हैं। मैं आपको अगर तस्वीरों में दिखाऊं तो यहाँ पर हिंदुस्तानी भाऊ सामने आपको जो ब्लू कलर की टी शर्ट है उसमें नजर आ रहे हैं, कैप लगाया है वह उन्होंने। थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, खेसारी लाल के घर माफ कीजिएगा, सिद्धार्थ शुक्ला के घर पहुंचे थे और वहां पर उनके परिवार से मिलने के बाद देखिए अब वो वापस यहां से निकल रहे हैं। तो इस तरह से जो हिंदुस्तानी भाऊ हैं वो बिग बॉस 13 में पार्टिसिपेंट थे। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ काफी अच्छी दोस्ती उस दौरान उनकी हो गई थी और यही वजह है कि जैसे ही उन्हें मौत की खबर मिली सिद्धार्थ शुक्ला के, वो यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन इसके पहले भी चाहे वो शेफाली जरीवाला हो या फिर आरती सिंह हो, इसके अलावा संभावना सेठ हो, राहुल महाजन हो, ये तमाम जो टीवी जगत से जुड़े लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो लगातार सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर पहुंच रहे हैं उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए, उनके परिवार को संभालने के लिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में उनके परिवार को संभालने की बहुत जरूरत है। क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला एक ऐसे शख्स है जिनकी मां कहती थी कि हमारा बेटा ही हमारे लिए सब कुछ है इस वक्त, और ऐसे में 40 साल की उम्र में जो प्राथमिक जानकारी सामने आ रही है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन असली वजह जब पोस्टमार्टम की प्राइमरी रिपोर्ट सामने आएगी, रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए, लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे दिवाकर, लेकिन इस बीच आपको बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर एक्टर सुनील पाल ने भी दुख जताया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। मुझे उनके जाने का बहुत ही दुख है। इतना टैलेंटेड कलाकार, इतना उभरता हुआ कलाकार, इतना अच्छा इंसान, ये मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि मेरा पर्सनल खुद का लॉस मैं फील कर रहा हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और इतनी कम उम्र में जाने की क्या वजह है, हार्ट अटैक क्यों आया, क्या उनके साथ में कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हुआ, कोई ऐसी बात तो नहीं हुई। और इस वक्त हम सीधे रुख कर लेते हैं पारस का। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं कूपर हॉस्पिटल से। कूपर हॉस्पिटल से और क्या क्या जानकारी इस वक्त पारस आ रही है? प्रीति, कुछ देर पहले ही जो है पोस्टमार्टम जो है वो शुरू कर दिया गया है। तकरीबन 1-1.5 घंटे का समय लगेगा इस पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरा करने में, जिसके साथ पुलिस भी कोई कोताही नहीं बरतना चाहती, जिसके चलते पोस्टमार्टम रूम में जहां पोस्टमार्टम हो रहा है सिद्धार्थ शुक्ला का, वहीं कैमरास लगाए गए हैं। ये पूरा जो पोस्टमार्टम है उसको शूट भी किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस जो है इस पूरे मामले में कोताही नहीं बरतना चाहती है। तकरीबन 1-1.5 घंटा जो है इस पूरे पोस्टमार्टम चलेगा। उसके बाद रिपोर्ट्स आने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, जिसमें और 2 घंटे का समय लग सकता है। तो हम मान के चल सकते हैं कि तकरीबन शाम को 6:30-7 बजे जो पोस्टमार्टम की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो सामने आएगी, जो इस पूरे मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस तरीके से आज सुबह सिद्धार्थ शुक्ला को कूपर हॉस्पिटल लाया गया था, उनके परिजनों का, उनके परिवार का यही कहना था कि उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। मगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना बेहद जरूरी है कुछ भी कहने से पहले, क्योंकि इसी रिपोर्ट में ये पता चलेगा कि कितने बजे सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हुई थी और कॉज ऑफ डेथ क्या था। सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये 4-5 घंटे जो हैं इस पूरे मामले के लिए। तकरीबन 1.5 घंटे का समय लगेगा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने में। उसके बाद जो रिपोर्ट की प्रक्रिया होगी उसमें 1.5-2 घंटे का समय लगेगा। तो शाम को 6:30-7 बजे ये साफ हो जाएगा और आधिकारिक तौर पर पुष्टि की जाएगी कि क्या हुआ था, किस वजह से सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई है और कितने बजे हुई है, वो जानना बहुत जरूरी है। आधिकारिक पुष्टि जो है 5:30, 6:30-7 के आसपास जो है यानी कि पारस, आप जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक लगभग 4 से 5 घंटे का वक्त और लग सकता है। इधर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर बिग बॉस के एक प्रतिभागी रह चुके सब्यसाची ने भी दुख जताया है। इतना शॉकिंग, इतना पेनफुल न्यूज आज सुबह मिला। सिद्धार्थ इज नो मोर विथ अस। बीन अ डियर फ्रेंड, अ पर्सन हु अंडरस्टूड, मेड अदर्स लाफ एंड अग्रेशन बस सही चीजों के लिए था उस इंसान का। स्पिरिचुअल, कनेक्टेड। I don't believe a 40-year-old guy who's into gymming, fitness, diet and everything is gone with a heart attack. I don't know भगवान क्या और प्रूव सीधे हम लोग करना। कर लेते हैं दिवाकर का। दिवाकर कुछ बता रहे हैं। दिवाकर, प्रीति देखिए, जो पहुंचने का सिलसिला सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर, चाहे वो बिग बॉस से जुड़े लोग, उनके साथ जो पार्टिसिपेंट थे या फिर टीवी इंडस्ट्री जुड़े लोग हैं, तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला इस वक्त शुरू है। आप देखिए एक रेड कलर की गाड़ी गई, हालांकि उस गाड़ी में कौन मौजूद है लेकिन ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन सबसे अहम चीज क्या है कि जो भी उनके करीब थे, जो भी उनके दोस्त थे, जो उनके भी परिवार से जुड़े लोग थे, सभी के पहुंचने का सिलसिला उनके घर पर सुबह से ही शुरू है। अब से थोड़ी देर पहले प्रीति यहाँ पर हिंदुस्तानी भाऊ पहुंचे थे और उसके बाद जो है उससे पहले राहुल महाजन, संभावना सेठ, शेफाली जरीवाला और इसके अलावा जो है आरती सिंह, जो कि बिग बॉस 13 में उनके साथ पार्टिसिपेंट थी, सभी लोग जिनको भी जानकारी मिली वो पहुंचे थे। देखिए लगातार पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। यहाँ पे तस्वीरें देखिए कि जो भी देवोलीना यहाँ पे पहुंची है। देवोलीना बनर्जी जो है वो यहाँ पर पहुंची हैं, वो भी बिग बॉस 13 में जो है पार्टिसिपेंट थी। देखिए इस तरह से जो टीवी सितारे हैं, जो भी सिद्धार्थ के दोस्त रहे हैं, जो भी सिद्धार्थ के करीबी रहे हैं, वो लगातार पहुंचने का सिलसिला उनके जारी है। लेकिन सबसे अहम प्रीति इस पूरे मामले में क्या होगा, पुलिस इस पूरे मामले को कैसे देखती है, पुलिस कैसे इस पूरे मामले को लेती है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस अपनी प्रक्रिया शुरू करेगी, लेकिन परिवार के लोगों का बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही है। बहुत शॉकिंग है ये न्यूज और इसी के साथ ही लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं इस निधन पर। बीजेपी नेता और एक्टर मनोज तिवारी ने भी सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर दुख जताया है। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन का समाचार सुनकर मन बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है, बहुत शॉकिंग है। सिद्धार्थ इतनी जल्दी हमारे बीच नहीं रहेंगे, ये सब हमने कभी सोचा ही नहीं। वो जितने अच्छे एक्टर थे उतने ही वो एक्टर्स में